जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 10। इसमें आपका आर्टिकल 244 आता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसके बाद आर्टिकल 244 ए पढ़ेंगे हम। देखिए आर्टिकल 244 में क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, इन अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं, और जनजातीय जो क्षेत्र है उनके प्रशासन से संबंधित है आपका आर्टिकल 244। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक रक्षा की पहचान करना, उनके विकास और स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करना है। इस प्रावधान से आदिवासियों को विशेष अधिकार और संरक्षण मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 244 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए इसके दो भाग हैं। आर्टिकल 244 में दो खंड है। खंड एक के अनुसार पांचवी अनुसूची की व्यवस्थाएं उन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण पर लागू होती हैं जिन्हें राष्ट्रपति अलग आदेश से अनुसूचित घोषित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जिस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं वहां पांचवी अनुसूची की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो हमने पांचवी अनुसूची पढ़ी थी, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन क्षेत्रों पर लागू होती है। कौन से क्षेत्रों पर लागू होती है? जिन्हें राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर पांचवी अनुसूची के जो प्रावधान है वो लागू होते हैं, सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो। ठीक है, पांचवी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा, मतलब ये जो चार राज्य हैं एम टीएम करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर आपकी पांचवी अनुसूची लागू होती है, मतलब पांचवी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण पर लागू होते हैं आपके पांचवी अनुसूची के प्रावधान। आए समझ में? मतलब ये चार राज्यों को छोड़कर इनके लिए अलग प्रावधान है जो छठी अनुसूची में है, वो प्रावधान लागू होते हैं इन चार राज्यों पर। खंड 2 के अनुसार छठी अनुसूची की व्यवस्थाएं कहां लागू होंगी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति बहुल क्षेत्रों पर लागू होती हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो अनुच्छेद 244 एक में पूर्वोत्तर राज्यों, चार राज्यों को छोड़कर, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर पांचवी अनुसूची लागू होती है। जबकि आर्टिकल 244 का सेकंड जो खंड है में चार राज्यों, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू होती है। ठीक है जी। देखिए अनुसूची में क्या अंतर है? पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, ये देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए है। राष्ट्रपति के आदेश से क्षेत्र घोषित होते हैं। वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, इनमें जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे इस अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य दोनों का संप्रभु प्रशासन होता है। राज्य सरकार संबंधित विभागों के माध्यम से चलती है और राज्यपाल उस क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी लेते हैं। पांचवी अनुसूची में भूमि व्यवहार, ऋण विनिमय आदि पर विशेष अधिकार देकर आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इनमें क्या होता